Hello bachcho, let's read out the question first. For the circuit shown in the following figure, a voltage of E equals to E naught sin omega t is applied. The voltmeter readings are V1 equals to 100 volt, V2 equals to 125 volt, V3 equals to 150 volt and the ammeter readings is 5 ampere. So यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक सर्किट गिवन है, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है। उसका अक्रॉस वोल्टमीटर V1, V2 एंड V3 कनेक्ट कर दिया गया है और इनके सीरीज में एक एमीटर को जोड़ के इसको क्या कर दिया है, एक एसी सप्लाई दे दिया है इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर हमें V1, V2, V3 और ये जो एमीटर है उनकी रीडिंग्स यहाँ पर गिवन है। सो अब हमसे पूछ रहा है द नेट इम्पिडेंस ऑफ सर्किट इज, यानी कि सिंपली हमें नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली देखिए ये एक LCR ओके RLC सीरीज सर्किट है। ये कैसा है, एक RLC सीरीज सर्किट है, एक RLC सीरीज सर्किट है, ठीक है। और इसमें देखिए V1 ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है, V2 इंडक्टर के अक्रॉस और V3 कैपेसिटेंस के अक्रॉस। और ये जो EMF है E, ठीक है, ये तीनों का क्या होगा, समीशन होगा, राइट। सो यहाँ पर देखिए मुझे क्या फाइंड करना है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सो जो भी नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होंगी दैट विल बी इक्वल्स टू द नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय द नेट करंट ऑफ द सर्किट, उसके इक्वल होगा। सो यहाँ पर हमें वी नेट और आई नेट को फाइंड करना होगा। नाउ सी हियर आर एल और सी ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और एमीटर इनके सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी कि जो करंट फ्लो होगा थ्रू आउट आर, थ्रू आउट एल, थ्रू आउट सी वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि इस सर्किट से फ्लो होने वाला जो नेट करंट है वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल, जो कि एमीटर की रीडिंग दिखा रही है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5 एम्पियर। इतना हो गया ना। उसके बाद यदि मैं बात करूं नेट वोल्टेज की, सो बेसिकली देखिए ये जो नेट वोल्टेज है, ठीक है, वी नेट, ये वोल्टमीटर फर्स्ट, वोल्टमीटर सेकेंड एंड वोल्टमीटर थर्ड, इन तीनों का सम होगा क्योंकि ये तीनों क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो दैट विल बी इक्वल्स टू V1 कितना है 100 वोल्ट प्लस V2 कितना है 125 प्लस V3 कितना है 150 वोल्ट। तो जब आप इसे ऐड करेंगे सो ये कितना निकल के आ जाएगा, नियर अबाउट 375 वोल्ट के इक्वल। सो ये आ गया हमारे पास नेट वोल्टेज। नाउ हम सिंपली कंसेप्चुअल फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे कि नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट दैट विल बी इक्वल्स टू नेट वोल्टेज, वो कितना आया है 375 डिवाइडेड बाय नेट करंट दैट इज 5, 5 7 35, 2 बज के 25 हो गया, 5 5 25, यानी कि जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है वो हमारी कितनी निकल के आ गई 75 ओहम की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ नेट इम्पीडेंस। Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.